नमस्कार आदाब, मैं हूं राव अकरम और आप देख रहे हैं मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलें। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन हाँ, मैं टॉपिक आपको पहले ही बता देना चाहता हूं कि इस बार मैं जो चर्चा कर रहा हूं, इस वीडियो के अंदर लाया हूं, वह चर्चा यह है कि ग्राम पंचायत यानी कि उत्तराखंड पंचायती राज संशोधन अधिनियम 2019 के बारे में मैं बात करूंगा और बताऊंगा कि कौन व्यक्ति ऐसे हैं जो चुनाव नहीं लड़ सकते और कौन व्यक्ति ऐसे हैं जो चुनाव लड़ सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि हमारे उत्तराखंड के अंदर उत्तराखंड पंचायती राज संशोधन 2019 के अंदर यानी कि त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार के द्वारा जिस प्रकार से पंचायती राज संशोधन किया गया 2019 के अंदर, और उसके अंदर ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ने के लिए लोगों के सामने यानी कि जो प्रत्याशी या सदस्य है चुनाव लड़ता है, उसके लिए क्या क्या होना अनिवार्य है और किस प्रकार से वह ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ सकता है। तो चलिए मैं विस्तार से आपको बताता हूं। साथियों, पहले क्या हुआ करता था कि एक अनपढ़ व्यक्ति भी चुनाव का इच्छुक हुआ करता था और अनपढ़ व्यक्ति भी गांव का ग्राम प्रधान बन जाता था। लेकिन त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार के अंदर जब से उत्तराखंड पंचायती राज संशोधन 2019 हुआ है, तो इसके अंदर सरकार ने कई ऐसे नियम और कानून रखे हैं कि केवल वही व्यक्ति चुनाव लड़ पाएंगे जो इस कानून के मुताबिक इस कानून को फॉलो करते हैं। साथियों, अगर आप लोगों को उत्तराखंड पंचायती राज संशोधन के अधिनियम की वो कॉपी पीडीएफ लेना है तो मेरी इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आप जाइए तो पूरा संशोधन आपको मिलेगा। नया कानून 2019 त्रिस्तरीय पंचायत यानी ग्राम पंचायत का। तो आपको जानकारी देना चाहता हूं कि कैसे व्यक्ति चुनाव लड़ सकते हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि आप जब भी ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ेंगे तो ग्राम पंचायत के चुनाव के अंदर आपको या तो किसी भी ऐसी संस्था के द्वारा कोई सर्टिफिकेट आपकी पढ़ाई का हो, वो हाई स्कूल से कम ना हो, वह आपको दिखाना पड़ेगा, या फिर उत्तराखंड बोर्ड के द्वारा मान्यता प्राप्त हाई स्कूल उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण यानी कि आप या तो पास हैं या फेल हैं। हाई स्कूल का होना बहुत जरूरी है। अगर आपने हाई स्कूल नहीं की है लेकिन हाई स्कूल के अंदर ही आपने स्कूल छोड़ दिया है तो भी आप ग्राम पंचायत के प्रधान के चुनाव के लिए पर्चा दाखिल कर सकते हैं। अब यहीं पर हम बात करते हैं कि महिलाओं के लिए इस संशोधन के अंदर क्या आया है। यानी कि सामान्य वर्ग की महिला और अनुसूचित जनजाति की महिला, इन महिलाओं के लिए 8वीं पास का होना जरूरी है। या तो वह 8वीं पास हो या फिर 8वीं फेल हो तो पर्चा अपना यानी अपना नामांकन कर सकती है और ग्राम प्रधान के चुनाव के लिए मैदान में कूद सकती है। अब तीसरी बात हम यहाँ पर करते हैं कि कैसे व्यक्ति इस चुनाव के अंदर भाग ले सकते हैं। ऐसा व्यक्ति जिस व्यक्ति के द्वारा कहीं पर भी गबन नहीं किया गया, यानी कि जिस व्यक्ति की का सरकार का या फिर प्रशासनिक कोई बकायेदारी नहीं है, या फिर उस व्यक्ति के द्वारा कोई आरसी उसके खिलाफ जारी नहीं है, यानी कि सरकार का उसकी तरफ कोई ड्यू है, या फिर उसने किसी संस्था में कोई गबन कर रखा है, तो ऐसा व्यक्ति भी चुनाव नहीं लड़ पाएगा। अब तीसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि ग्राम पंचायत के अंदर वो भी व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ पाएगा जिस व्यक्ति के खिलाफ 122 बी यानी कि उस व्यक्ति के द्वारा ग्राम पंचायत की भूमि को अवैध कब्जा कर रखा है। यानी कि ग्राम पंचायत की भूमि के ऊपर अगर उस व्यक्ति या उसके परिवार के किसी भी सदस्य ने ग्राम पंचायत की भूमि के ऊपर कब्जा कर रखा है और उनके खिलाफ 122 बी का मुकदमा दर्ज है, तो ऐसे परिवार का सदस्य भी चुनाव नहीं लड़ पाएगा। ऐसा भी व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ पाएगा यानी कि एक व्यक्ति के पास 2 पदों का उम्मीदवार रहना, यानी कि ऐसा व्यक्ति के आप
किसी भी सहकारी समिति के अंदर या तो अध्यक्ष हों या फिर उपाध्यक्ष हों या फिर सहकारी ही समिति के सदस्य ही क्यों ना हो, ऐसा व्यक्ति भी ग्राम प्रधान पद के लिए अपना नामांकन नहीं कर पाएगा। आपको एक जानकारी और देना चाहता हूं कि ग्राम पंचायत का चुनाव वही व्यक्ति लड़ पाएगा जिस व्यक्ति का ग्राम पंचायत की सूची के अंदर नामांकन यानी नाम है, या फिर वह व्यक्ति अगर जबरदस्ती ग्राम पंचायत की सूची यानी जो वोटर लिस्ट होती है उसके अंदर उसका नाम दर्ज है और जहां पर उसका अस्थायी निवास है। कुछ मेरे ग्राम पनियाला चंदापुर के अंदर ऐसे व्यक्ति हैं जो नाम मात्र के लिए वोटर लिस्ट में उनका नाम ग्राम पनियाला की वोटर लिस्ट में दर्ज है, लेकिन उनका जो निवास स्थान है वह निवास स्थान नगर निगम के क्षेत्र में चला गया है। ऐसे व्यक्ति तो ग्राम पंचायत के चुनाव के अंदर नामांकन भरने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि ऐसे व्यक्ति के द्वारा अगर नामांकन ग्राम पंचायत के अंदर ग्राम प्रधान या उप प्रधान का नामांकन कर भी दिया गया है तो ऐसे व्यक्ति को हर्जाना और जुर्माना देना पड़ेगा। जिस व्यक्ति का क्षेत्र नगर पंचायत के एरिया में यानी कि नगर पंचायत के अंदर चला गया है और वो नाम मात्र केवल ग्राम पंचायत की वोटर लिस्ट में अपना नाम दर्ज कराकर और चुनाव लड़ने की तैयारी में रहता है, ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कानूनन कार्रवाई भी होगी और ऐसा व्यक्ति ग्राम पंचायत का चुनाव नहीं लड़ पाएगा। तो आप लोगों को मैं एक और बात बताना चाहता हूं कि ऐसे जो व्यक्ति चुनाव लड़ने की इच्छा में है और चुनाव लड़ना चाहते हैं ग्राम प्रधान का, तो ऐसे व्यक्तियों को जान लेना चाहिए कि ऐसे व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। और आगे मैं आप लोगों को इससे भी बेहतर जानकारी देता रहूंगा। अगर आप लोगों को लगता है कि इस संशोधन का पीडीएफ यानी इस कानून का पीडीएफ अगर आप लोगों को चाहिए तो मेरी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाइए और डिस्क्रिप्शन में जाकर आप लोगों को पीडीएफ की एक फाइल मिलेगी, आप वहां से डाउनलोड कर लें और वहां से उत्तराखंड पंचायती राज संशोधन का पूरा एक्ट पढ़ सकते हैं। तो चलिए आप लोग देखते रहिए मेरी वीडियो। आप लोगों से गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।